और कौन से लोगों ने किया है, क्या टाइटल है उनका, ये कौन सी पार्टी के झंडा उठाने वाले लोग हैं कि लालू प्रसाद यादव जैसा भ्रष्टाचारी, लालू प्रसाद यादव जैसा हत्यारा, लालू प्रसाद यादव जैसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रमाणित चारा चोर इस बिहार में पैदा लिया। और पिछले 100 वर्षों में लालू यादव से बड़ा हत्यारा इस बिहार में कोई दूसरा पैदा नहीं। किसने अधिकार दिया, किसने अधिकार दिया एक बदचलन औरत को मोहरा बनाकर हमारे महापुरुषों का अपमान करवाने का? ये किसकी हैसियत हुई? यदि औकात है तो तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी यादव, मीसा भारती, परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कह के दिखा। चुनाव में भुगतना पड़ेगा राजद को, निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। और ये बिहार की आवाम देख रही है कि बिहार में कैसे कैसे लोग जो फिर से 90 का दशक वापस लाना चाहते हैं। और दलितों महादलितों पर अत्याचार हुआ है और कौन से लोगों ने किया है, क्या टाइटल है उनका, ये कौन सी पार्टी के झंडा उठाने वाले लोग हैं और उन मामलों पर राज्य आरजेडी का क्या स्टैंड रहा है। आरजेडी के गुंडे जबरदस्ती अपनी जाति का गाना बजवा रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी बहन बेटियां हमारे साथ नाचेंगी। कौन से बिल में घुस गई थी ये चोहिया उस समय, इसका आवाज क्यों नहीं निकला? बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान ने जिस व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया और सारे दोषों से दोष मुक्त करार किया, उस व्यक्ति को खुलेआम इनकी पार्टी के लोग हत्यारा और मुर्दाबाद कहते हैं। इनके लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुखिया जी हत्यारा हैं। ये आपको कहने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। जब कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया तो ये कहने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। हम लोग पुतला दहन करने जा रहे हैं जिनका पिछले 40 वर्षों का यदि आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो यही उनका तरीका आया है। हर बार यही तरीका अपनाया है। जब चुनाव नज़दीक आता है तब ये लोग अगड़ा पिछड़ा दलित फॉरवर्ड, चांदी के चम्मच और सोने के प्लेट में खाना खाते रहिए, हेलीकॉप्टर पे घूमते रहिए, ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहिए और एसी कमरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहिए, राजनीति उनकी होती रहेगी। और उसी भारतीय संविधान ने, बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान के द्वारा जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने चारा चोर घोषित किया और चुनाव लड़वाने से वंचित किया, उस व्यक्ति का सुबह शाम जाकर चरण वंदना करते हैं। मंचों से वाहवाही लूटते चल रहे थे कि हम तो बिहार को अव्वल राज्यों की श्रेणी में बना देंगे, हम तो बिहार में रोजगार देने वाली फैक्ट्री लगाएंगे। कहा जा रहा है कि ऐसे जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया था वो अमर्यादित शब्द थे। उनके शब्द कितने मर्यादित थे? उनके शब्द कितने मर्यादित थे? उनका तो कहना था कि मुर्दाबाद, लोग कहते हैं एक बड़ा दल करता है। देखिए, जिनको जो खुद चोर होते हैं उसको दूसरों को चोर ही समझते हैं। और ये चोरों की पार्टी है। ये अपने हिसाब से सब कुछ को अपने तराजू में तौलती है। इनको जवाब देने के लिए ही हम लोग बिहार में निकले हैं और आज पूरे बिहार में पुतला दहन। ऐसा लगता है कि इसका खमियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा राजद को, निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। और ये बिहार की आवाम देख रही है कि बिहार में कैसे कैसे लोग जो फिर से 90 का दशक वापस लाना चाहते हैं। देखिए जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वह उतर चुके हैं और साथ में देखिए जेपी गोलंबर की ओर लगातार बढ़ रहे आशुतोष कुमार। और इस दौरान जब उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, सीधे तौर पर एक बार फिर से वह भड़कते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका खमियाजा जो है वह विधानसभा चुनाव के दौरान भुगतना पड़ सकता है। और देखिए एक बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वह उतर चुके हैं और जेपी गोलंबर की ओर अब बढ़ रहे आगे और वहां पर पुतला दहन करेंगे तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का। और इस दौरान उनका क्या कुछ कहना है वह भी हम आपको सुनाएंगे। क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं इसका क्या? देखिए, हम लोग आज पटना के गांधी मैदान में अभी तो यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ से चलकर जाएंगे जेपी गोलंबर। और वहाँ हम लोग एक ऐसी पार्टी और एक ऐसे मुखिया, उस पार्टी के मुखिया का हम लोग पुतला दहन करने जा रहे हैं जिनका पिछले 40 वर्षों का यदि आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो यही उनका तरीका आया है। हर बार यही तरीका अपनाया है। जब चुनाव नज़दीक आता है तब ये लोग अगड़ा पिछड़ा दलित फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम ये राग अलापना शुरू करते हैं। और ये अपने बोतल से कभी 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, तो कभी भूरा बाल साफ करो, तो कभी परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद जैसे जिन निकालते हैं। तो वैसे लोग जिनको 15 वर्ष तक बिहार का कमान सौंपा बिहार के लोगों ने, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बिहार को आपने क्या दिया 15 वर्षों में। और ये सवाल मेरी बिहार की जनता से भी है कि आपको 15 वर्षों में क्या मिला लालू जी के और राबड़ी जी के शासनकाल में? नक्सलवाद, नरसंहार, बेरोजगारों की फैक्ट्री बिहार, और कभी जो बुद्ध महावीर और गुरु गोविंद सिंह की धरती कही जाने वाली बिहार, जो लोग बड़े गर्व से कहते थे कि हमारे बिहार में वो नालंदा विश्वविद्यालय है जहां चीन के शोधार्थी को भी अपने यहाँ 10 वर्ष तक पढ़ाई करनी पड़ती थी, तब जाकर नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलता था।
एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कुर्सी को बचाए रखने के लिए, जो बिहार पर शासन करने के लिए न केवल भूमिहारों का, न केवल सवर्णों का, बल्कि मियाँपुर में 3 दर्जन यादवों का, शंकर बिगहा में 2 दर्जन अति पिछड़ों का, दलेलचक बघौरा में 4 दर्जन राजपूतों का, सेनारा, सेनारी, बारा, चौरम, आइरा, रामपुर जैसे गांव में सैकड़ों भूमिहारों का, और बेलछी में सैकड़ों नोनिया, धानुक और कानू, ये अति पिछड़े समाज के लोगों का नरसंहार करवाया। इनके लोग ये कहते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। ये अच्छी बात है। अंबेडकर साहब इस देश के महान से महानतम व्यक्तियों में शामिल हैं और हम भी उनको मानते हैं। ये कहते हैं कि हम उनके द्वारा रचित संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। लोकतांत्रिक देश संविधान से ही चलना चाहिए, मनुस्मृति से नहीं चलनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि मैं अपने जीवन काल में कभी मनुस्मृति नामक पुस्तक देखी नहीं हमने। इन्हीं लोगों के हाथों में देखी, कभी जलाते हुए। ऐसे हमने सामने से मनुस्मृति कभी नहीं देखा। हम भी संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जो कहते हैं कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, तो क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं है कि उन्हीं बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान ने जिस व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया और सारे दोषों से दोषमुक्त करार किया, उस व्यक्ति को खुलेआम इनकी पार्टी के लोग हत्यारा और मुर्दाबाद कहते हैं। और उसी भारतीय संविधान ने, बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान के द्वारा, जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने चारा चोर घोषित किया और चुनाव लड़वाने से वंचित किया, उस व्यक्ति का सुबह शाम जाकर चरण वंदना करते हैं। क्या ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं है? क्या ये देश के संविधान का अपमान नहीं है? और किसने अधिकार दिया, किसने अधिकार दिया एक बदचलन औरत को मोहरा बनाकर हमारे महापुरुषों का अपमान करवाने का? ये किसकी हैसियत हुई? ये आदेश किसने दिया उसको? लालू यादव ने दिया, तेजस्वी यादव ने दिया, राबड़ी देवी ने दिया, या मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ने दिया? यदि औकात है तो तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी यादव, मीसा भारती, ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कह के दिखाएं। यदि औकात है तो कह के दिखाएं। एक विक्षिप्त महिला को आगे करके पीछे से बैटिंग कर रहे हैं। ये पूरा बिहार जानता है कि जिस जाल को बुन रहे थे तेजस्वी यादव और उनकी टीम के लोग घर में बैठ के, वो उसी जाल में फंस गए और अब बैकफुट पर आए हैं। पूरे बिहार में घूमेंगे और ये जो अपने आप को दलितों का, पिछड़ों का मसीहा बताते हैं, सबसे बड़े हितैषी और पैरोकार बताते हैं, ये बताएं कि पिछले 40 वर्षों में बिहार में सबसे अधिक दलितों पर, महादलितों पर, अति पिछड़ों पर या अन्य पिछड़ी जातियों पर कौन सी पार्टी के गुंडों ने अत्याचार किया है? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश का संविधान कहेगा, ये कोर्ट कहेगा। और प्रत्येक जिला मुख्यालय से हम लोग एक सूची निकलवाएंगे कि कहां कहां, कौन कौन से गांव में, कौन कौन से जिले में अति पिछड़ों पर और दलितों, महादलितों पर अत्याचार हुआ है और कौन से लोगों ने किया है, क्या टाइटल है उनका, ये कौन सी पार्टी के झंडा उठाने वाले लोग हैं, और उन मामलों पर आरजेडी का क्या स्टैंड रहा है। 4 दिन पहले किसी पासवान समाज के गांव में जाकर आरजेडी के गुंडे जबरदस्ती अपनी जाति का गाना बजवा रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी बहन बेटियां हमारे साथ नाचेंगी। कौन सा बिल में घुस गई थी ये चोहिया उस समय? इसका आवाज क्यों नहीं निकला? जो अपने आप को दलित हितैषी कहते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी के गुंडे ऐसा कर रहे थे। ये दोहरा चरित्र अब चलने वाला नहीं है। पूरे बिहार के अति पिछड़े, पिछड़े, दलित, महादलित लोगों के बीच में जाएंगे और इनकी असलियत से पूरे बिहार की जनता को वाकिफ करवाएंगे। अब आशुतोष कुमार का केवल एक ही मिशन रह गया है। जैसा कि भैया एसएससी की जो बात थी, जिसकी आप कहते रहे हैं, आपके मंच पर भी आ चुके हैं, वही करवाए होंगे ये तमाम चीजें। ये A to Z की बात, इनकी करनी और कथनी में बड़ी फर्क है। ये बड़ी हैरानी होती है देखकर ऐसे लोगों के बयान को कि हमारे ही मंच पर आकर यहीं से 10 कदम दूर बापू सभागार में उन्होंने कहा था कि हम A to Z की बात करते हैं।
उन्होंने कहा था कि पिछली गलतियों में सुधार करने के लिए आए हैं, आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं। और ठीक 20 दिन के बाद इसी बापू सभागार में, उसी मंच पर जो व्यक्ति कहता है कि हम सबको सम्मान देते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं 100%, A to Z मतलब 100%, यानी कि हर जाति के हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलेंगे, और ठीक 20 दिन में भूल गए। इनकी याददाश्त इतनी कमजोर है, आलोक मेहता जी के मंच पर आकर कहते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो भैया फिर A to Z की बात कैसे करते हैं आप? फिर A से लेकर T तक, A से लेकर S तक, A से लेकर U तक कीजिए ना, Z तक कीजिएगा तो 10% को भी जोड़ना पड़ेगा। तो इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। आप मानते हैं कि इनके साथ गठबंधन करके आपने गलती कर दी? आप चुनाव में आप खुद प्रचार करने गए राष्ट्रीय जनता दल, दोनों तो सवाल आपने उस समय वो बयान दिया जी। कि उन्होंने 5 लोगों को भूमिहार समाज से MLC बनाया, इसलिए मैं उनके साथ। हाँ बिल्कुल। तो अभी ऐसा क्या हो गया, और आप काफी दिन से आप राजनीतिक रूप से गायब भी थे, तो ऐसा आखिर क्या हो गया? देखिए बता रहे हैं, राजनीति में गायब वो लोग होते हैं जिनको विरासत में राजनीति मिली होती है। उनको लगता है कि चुनाव के समय कोई ब्रह्मेश्वर मुखिया नाम जैसा कोई जिन निकालेंगे और फिर सब लोग हमको वोट दे देंगे, तो 5 साल तक चांदी के चम्मच और सोने के प्लेट में खाना खाते रहिए, हेलीकॉप्टर पे घूमते रहिए, ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहिए और ऐसी कमरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहिए, राजनीति उनकी होती रहेगी। जिनको आप कह रहे हैं कि हम लोग राजनीति में गायब और वो राजनीति में सक्रिय हैं, तो कोई एक उदाहरण बताए कि तेजस्वी यादव ने बिहार में किसी जिले में पद यात्रा की हो। आज कई लोग संघर्ष कर रहे हैं, बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं, और ये सामने जो आपका व्यक्ति है खड़ा है, ये भी 4000 गाँव का दौरा किया है पिछले 12 सालों में। हमें पता है कि बिहार में बाढ़ की विभीषिका क्या है, सुखाड़ की अवस्था क्या है, बिहार में कहाँ क्या बेरोजगारी है। अब आपके पॉइंट पर आते हैं, जो आपने कहा, या आपका भी सवाल लगभग सिमिलर है कि आप भी उनके साथ जा रहे थे और आपने कहा कि उनके प्रचार में गए थे। ये सच बात है कि गलती इंसान से ही होती है। हमको लगा था कि कुत्ता का पूंछ सीधा हो सकता है, लेकिन 6 महीने तक पाइप में डाल के रखने के बाद जब पाइप हटाए तो पता चला कि पूंछ वैसे ही टेढ़ा ही है। हम नाली से उठाकर सोफा पर बैठाने की बात कर रहे थे, लेकिन उनको वापस नाली पसंद है। हम प्रोग्रेसिव बिहार करने वाले उस युवा को पसंद कर रहे थे या समर्थन कर रहे थे जो झूठा मंचों से वाहवाही लूटते चल रहे थे कि हम तो बिहार को अव्वल राज्यों की श्रेणी में बना देंगे, हम तो बिहार में रोजगार देने वाली फैक्ट्री लगाएंगे, हम तो बिहार को IT हब बनाएंगे, हम तो बिहार को शिक्षित बिहार बनाएंगे, अगड़ा बिहार बनाएंगे। हम वैसे झूठा और फरेब वादा करने वाले लोग का समर्थन कर रहे थे, लेकिन उनका चाल और चरित्र बहुत दिन तक टिका नहीं, और ये तुरंत उजागर हो गया कि आखिर उनकी मानसिकता उनके पिताजी वाली ही है। और इनके लोग कहते हैं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जी हत्यारा हैं। ये आपको कहने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। जब कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया तो ये कहने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 100 वर्षों में ये बिहार का दुर्भाग्य है कि लालू प्रसाद यादव जैसा भ्रष्टाचारी, लालू प्रसाद यादव जैसा हत्यारा, लालू प्रसाद यादव जैसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रमाणित चारा चोर इस बिहार में पैदा लिया, और पिछले 100 वर्षों में लालू यादव से बड़ा हत्यारा इस बिहार में कोई दूसरा पैदा नहीं लिया है। इस अपमान के